देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जांच में अब राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। एजेंसी को पता चला कि लीक हुआ प्रश्न पत्र यश यादव नाम के आरोपी के जरिए राजस्थान पहुंचा था, जहां से इसे सीकर जिले के कई कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों तक पहुंचाया गया। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में छात्रों से 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक वसूले गए थे। जांच में यह भी सामने आया था कि यश यादव की पहचान एक अन्य आरोपी विकास बिवाल के साथ थी और इसी में सीबीआई की पड़ताल से खुलासा हुआ कि विकास बिवाल के पिता दिनेश बिवाल ने ही सबसे पहले प्रश्न पत्र की हार्ड कॉपी को स्कैन कर उसे पीडीएफ फॉर्मेट में बदला था। इसके बाद इस प्रश्न पत्र को डिजिटल तरीके से साझा करने की बजाय हाथ से लिखकर छात्रों तक पहुंचाया गया, ताकि सबूत कम छोड़े जा सकें और जांच एजेंसियों से बचा जा सके। सीबीआई सूत्र के अनुसार राजस्थान के सीकर में कुछ कोचिंग संस्थानों के जरिए यह पेपर छात्रों तक पहुंचाया गया। इसी कड़ी में जांच एजेंसी ने कई कोचिंग संस्थानों के मालिकों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। बुधवार देर रात गिरफ्तार आरोपियों को जयपुर के एक मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील मानते हुए आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। जांच में यह भी पता चला कि आरोपी यश यादव खुद नीट परीक्षा पास नहीं कर पाया था। उसने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई की है। वही मामले में आरोपी बनाए गए शुभम ने खुद को निर्दोष बताते हुए पेपर लीक साजिश में शामिल होने से इनकार किया है। हालांकि सीबीआई लगातार इस नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। सीबीआई अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रश्न पत्र सबसे पहले कहां से लीक हुआ और किन किन लोगों के जरिए यह छात्रों तक पहुंचा। जांच एजेंसी आरोपियों के और छात्रों दोनों के बयान दर्ज कर रही है। इसके साथ ही पैसों के लेन देन की जांच भी की जा रही है। एजेंसी डिजिटल ट्रांजैक्शन, बैंक खातों और मोबाइल चैट्स के जरिए इस नेटवर्क के आर्थिक पक्ष को भी खंगाल रही है। इस मामले में बिहार से भी बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस ने बुधवार को एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जिसने की नीट यूजी 2026 पेपर लीक में शामिल होने का आरोप है। राजगीर के डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने कई मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए हैं। इन डिवाइस में ऐसे डिजिटल सबूत मिले हैं जिनसे पैसों के लेन देन और पेपर सप्लाई नेटवर्क के संकेत मिले हैं। जांच में कई मेडिकल कॉलेज छात्रों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के मुताबिक इस परीक्षा में देश भर में 22.79 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5400 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। लेकिन पेपर लीक के आरोपों और बढ़ते विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। सरकार ने घोषणा की है कि नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी नई तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। इस पूरे मामले ने देश की परीक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी है, क्योंकि मेहनत करने वाले छात्रों का भविष्य अब अनिश्चितता में फंस गया है। वही सीबीआई और राज्य पुलिस की जांच एजेंसियां अब इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।